हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू बायो क्लासेस। जैसे आप जानते हैं कि हम डिस्कस कर रहे थे लिपिड्स और हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं दो क्लासेस लिपिड्स के, दैट इज सिंपल लिपिड्स एंड कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। द लिंक ऑफ दोज वीडियोस इज इन द डिस्क्रिप्शन and today we are going to discuss about the third class of the lipid, that is derived lipids. डिराइव्ड लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जो डिराइव हुए होते हैं फ्रॉम द सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स, और वो सबस्टेंस विच बिहेव जस्ट लाइक एज द लिपिड्स. So these derived lipids are those lipids which are the derivatives or which have been derived from the simple or complex lipids, or those substances, those molecules which behave just like as the lipids. And one of the important subclass of the derived lipids are the sterols or steroids. The video is very useful, so do watch till end. And if you are visiting my YouTube channel first time, then subscribe the channel and press the bell icon so that you will get all the notifications of my new videos. So today we are going to discuss one of the subclass of the derived lipids, that is the steroids or the sterols. So these sterols or steroids are the lipids of high molecular weight which possess 4 fused hydrocarbon rings and a long hydrocarbon chain. ये जो स्टेरॉल्स या स्टेरॉइड्स होते हैं, ये वो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और इनमें एक 4 फ्यूज्ड रिंग होता है, जिस 4 फ्यूज्ड रिंग विच इज़ ए हाइड्रोकार्बन रिंग, 4 फ्यूज्ड हाइड्रोकार्बन रिंग, जिसको हम कहते हैं साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन. और इस साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन के साथ साथ इनमें एक हाइड्रोकार्बन एलिफैटिक चैन होती है. सो दिस स्टेरॉल्स आर simply those derived lipids which are having the 4 fused hydrocarbon rings and a long hydrocarbon chain. You can see here that this, so we can say in other words that this derivatives are the derivatives of the 4 fused ring, that is called the cyclopentanopyrhydrophenanthrin. सो दिस साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रोफेनेंथ्रीन जो एक कंपाउंड है, जो एक मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल बना हुआ है होता है 4 हाइड्रोकार्बन रिंग से, विच दिस 4 फ्यूज्ड रिंग हाइड्रोकार्बन रिंग acts as a parent compound for the steroids or the sterols. So the sterols or the steroids are the derivatives of this cyclopentanopyrhydrophenanthrin. You can see here that this is the structure of the cyclopentanopyrhydrophenanthrin. As you see here, there are the 4 rings denoted by A, B, C and D. This 4-ringed cyclopentanopyrhydrophenanthrin acts as a parent compound for all the sterols or all the steroids. Now मोस्ट एबंडेंट जो स्टेरॉल या स्टेरॉइड होता है इन केस ऑफ एनिमल्स में, दैट इज़ द कोलेस्ट्रॉल, जिस कोलेस्ट्रॉल का जो फार्मूला है C27H45OH. दिस कोलेस्ट्रॉल इज़ द मोस्ट एबंडेंट स्टेरॉइड इन एनिमल्स. ये एनिमल्स में, बहुत सारे एनिमल्स में पाया जाता है, ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है और कुछ कुछ प्लांट्स में भी पाया जाता है, सच एज पोटैटो में. दिस कोलेस्ट्रॉल मैं जब आगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, इसमें एक फर्स्ट रिंग में OH ग्रुप होता है. अगर वो OH ग्रुप फ्री होगा तो उस स्टेट को हम कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल इज़ इन फ्री स्टेट. वाइल एज अगर ये कोलेस्ट्रॉल का जो OH ग्रुप होता है, अगर ये कंबाइन हुआ है कि उसकी एस्टेरिफिकेशन हुई है किसी फैटी एसिड के साथ, सच एज सिटेरिक एसिड के साथ, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एसिटेरेट बन जाता है, कोलेस्ट्रॉल सिटेरेट बनता है, तो उस स्टेट को हम कहते हैं कॉम्बाइंड स्टेट. दिस कोलेस्ट्रॉल, पहले हम फ्री स्टेट की बात करेंगे. देखिए अब अगर आप यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की बात देखेंगे कि इस कोलेस्ट्रॉल में आपका 4 रिंग्स होते हैं जो साइक्लोपेंटेनोपरहाइड्रो. दिस इज़ द फर्स्ट रिंग,
this is the first ring, this one is the first, second, third and fourth, और this one is the aliphatic hydrocarbon chain, और यहाँ पे इसका OH ग्रुप होता है. दिस पोर्शन, दिस इज द साइक्लोपेंटेनोपरहेड्रोफिनेंथ्रीन. सो दिस इज द free state of the cholesterol. This is the free state of the cholesterol. Now this cholesterol, जैसे आपको अभी मैंने कहा कि this cholesterol can exist in free as well as in the combined state. तो फ्री स्टेट, दिस इज़ द, जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त है, दिस इज़ द फ्री स्टेट. लेकिन जो आप पहली रिंग ए में जो OH ग्रुप देख रहे हो, अगर इस OH ग्रुप के साथ फैटी एसिड कोई अटैच, लॉन्ग चेन फैटी एसिड सच एज स्टीरिक एसिड हो या पामेटिक एसिड हो, वो अटैच होता है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बाइंड स्टेट. और ऐसे कोलेस्ट्रॉल को हम कहते हैं कोलेस्टेरॉल एस्टर. और या अगर अब स्टीरिक एसिड है, अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज़ द कॉम्बाइंड स्टेट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. आप यू कैन सी हियर दैट दिस इज़, यहाँ पे स्टीरिक एसिड बाइंड हुआ है. तो इस कोलेस्ट्रॉल में आप देखने की कोशिश कर लीजिए, CH3CH2 16 टाइम्स C डबल बॉन्ड O जो पहली रिंग ए रिंग के साथ अटैच हुआ है, तो दिस इज़ द कोलेस्टेरॉल सिटीरेट. और इसमें आपका फैटी एसिड भी, सॉरी, इसमें पामेटिक एसिड भी हो सकता है. सो दिस कोलेस्ट्रॉल कैन एग्जिस्ट इन बोथ, दैट इज़ द फ्री एज वेल एज इन द कंबाइंड स्टेट. नाउ वी विल सी सम ऑफ द यूजफुल रोल्स ऑफ द कोलेस्ट्रॉल. कोलेस्ट्रॉल के क्या क्या यूजफुल रोल्स होते हैं. आप सबों को पता होगा कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स. एक क्लास होता है हार्मोन्स का, केमिकल मैसेंजर्स का, जिनको हम कहते हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स. और इन स्टेरॉयड हार्मोन्स का जो प्रिकर्सर होता है, जिनसे वो बनते हैं, दैट इज़ नथिंग अदर दैन दिस कोलेस्ट्रॉल. आप कुछ स्टेरॉयड हार्मोन्स की मैं बात करूँगा. अगर आप देखें, अगर आपको याद होगा कि प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्राडोल हैं, तो दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स. इसी तरह है टेस्टोस्टेरोन, दैट इज़ अगेन द स्टेरॉयड हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन. इसी तरह अगर आप देखेंगे एल्डोस्टेरोन है या कॉर्टिसोल है, विच आर द हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. दे ऑल आर, जैसे मैंने जितने भी मैंने अभी बताए आपको, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्राडोल, this testosterone, aldosterone, cortisol, they are all the steroid hormones or the chemical messengers, but are the steroid hormones. And these इन सभी steroid hormones का जो derivative होता है, precursor होता है, वो होता है cholesterol. Next useful role of this cholesterol is that it is responsible for the production of bile salts. जो bile juice, the juice which is secreted by the liver, उस बाइल जूस में बाइल साल्ट्स होते हैं, और वो बाइल साल्ट्स आर हेल्पफुल इन breaking down the large fat globules into the small fat droplets. That process is called as the emulsification. So we can say in simple terms, ये जो cholesterol होता है, it is responsible for the production of this bile salts of the bile juice, and which help to emulsify the fats. That is the conversion of the large बड़े fat globules को छोटे fat droplets में convert करता है. तो this is the second role of the cholesterol. The third role is that this cholesterol is responsible for the formation of the vitamin D. जो vitamin D बनता है on the exposure of the UV rays की, जब UV rays की एक्सपोजर होता है, UV when the body gets exposed to the UV rays, जो बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, that forms a vitamin D, and this vitamin D is a very good vitamin for the bones. And the fourth role is that this cholesterol is an essential component of the cell membranes. Cell membranes का एक essential component होता है cholesterol. Now we will try to see the harmful effects of the cholesterol. देखिए जो cholesterol जो होता है, cholesterol हो या its esters हो, such as cholesterol stearate, cholesterol palmitate, वो होते हैं insoluble in the
वाटर। और जब ये इंसॉल्युबल होते हैं वाटर में, जब अब इन कोलेस्ट्रॉल या कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स की कंसंट्रेशन लेवल राइज हो जाती हैं ब्लड में, ये कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल एस्टर्स डिपॉजिट होते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। दैट deposition of, when there is the high level of the cholesterol in the blood, the cholesterol gets deposited on the walls of the arteries. That condition is called as the arteriosclerosis. लेकिन अब यहाँ पे जब ब्लड वेसल्स में ब्लड वेसल्स के वाल्स पे डिपॉजिट हो जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो उस वजह से ब्लड वेसल्स के का ल्यूमेन डिक्रीज़ होता है। जिस ल्यूमेन डिक्रीज़ होने की वजह से दिस कैन लीड टू द हाई ब्लड प्रेशर एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज़। अब नेक्स्ट हार्मफुल इफेक्ट इज़ दैट द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ दिस कोलेस्ट्रॉल in the gallbladder results in the formation of the gallbladder stones. So the gallbladder stones are formed from the cholesterol due to its crystallization. Now the sterols जो mainly, अभी अगर आपने देखा जो कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसका मेनली जो प्रेजेंट होता है वो एनिमल ओरिजिन होता है। कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, सच एज पोटैटो में पाया जाता है, लेकिन देयर आर सर्टेन स्टेरॉल्स प्रेजेंट इन प्लांट्स आल्सो। द मोस्ट कॉमन स्टेरॉल्स in plants are the stigmoceterol and beta-sitosterol. This you can see on the screen. This stigmoceterol and beta-sitosterol जो होते हैं, they mainly differ from the cholesterol. They are different from the cholesterol mainly in the aliphatic hydrocarbon chain. You can see here that यहाँ पे आपका एक तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल से ये C2H5 डिफरेंट है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे आप डबल बॉन्ड देखने की कोशिश करोगे। दिस इज़ वन ऑफ द स्टिग्मोसेटेरॉल, दिस इज़ वन ऑफ द स्टेरॉल इन केस ऑफ द प्लांट्स। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट स्टेरॉल इन केस ऑफ द प्लांट्स इज़ द बीटा-सिटोस्टेरॉल। इसमें और कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन चेन में C2H5, अदरवाइज इट इज़ सिमिलर टू द कोलेस्ट्रॉल। एंड इन केस ऑफ यीस्ट एंड फंजी, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेरॉल जो होता है कोलेस्ट्रॉल के इनमें नहीं मेनली पाया जाता है, इनमें एक और स्टेरॉल पाया जाता है जिसको एर्गोस्टेरॉल कहते हैं। और एर्गोस्टेरॉल और कोलेस्ट्रॉल में सिर्फ डिफरेंस यहाँ पे आप देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे 6th और 7th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है एंड यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होता है। तो दिस इज़ about the ergosterol which is a steroid present in the fungi. And hope you might have enjoyed the video. Subscribe and share bioclasses. Thank you.